माता देवकी ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा कि तुमको मैंने बड़ी तपस्या के बाद पाया है, लेकिन एक बात मुझे बार बार पीड़ित करती रहती है। सज्जनों, हम भी कभी कभी किसी को पूछते हैं कि आपके कितने भाई बहन कुछ, तो मां अगर उसका कोई बेटा गुजर गया हो तो उसको भी भूल नहीं पाती है, कभी नहीं भूल पाती है। मां देवकी भी अपने बच्चों को जो कंस के हाथों से खत्म कर दिए गए थे उनको भूल नहीं पाई। भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम जब छोटा था बड़े बड़े संकट आए, तुमको मारने की तरह तरह से कंस के द्वारा नियुक्त राक्षसों ने योजना बनाई, लेकिन सबकी योजनाएं विफल हो गई। पूतना से लेकर के अघासुर तक जो राक्षसों की योजनाएं थी सब निष्फल गईं, और तुमने मथुरा में रहकर जब शिक्षा के लिए उज्जैनी प्रस्थान किया, शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु माता ने अपने मरे हुए पुत्र को पाने की इच्छा की तो तुमने उन्हें दिया। आज मैं तुमसे एक मन की बात कहती हूं कि कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को खत्म कर दिया था, क्या उनको तुम जिला सकते हो, ला सकते हो? उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, मां मैं अवश्य प्रयत्न करता हूं। भगवान कृष्ण बलदेव जी महाराज के साथ सुतल लोक गए हैं, और बलि के भगवान को पता है, भगवान वर्तमान, अतीत और भविष्य सबको जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने ध्यान किया और पाया कि वे 6 मेरे भ्राता सुतल लोक में बलि के पास में हैं। बलि के पास जाकर के बात की और बलि ने उनको बुलाया, भगवान कृष्ण के साथ उनको भेज दिया है। वे 6 कौन कौन थे? स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। बात ये थी, इनका भी अपना एक निश्चित जीवन था। जन्म लेना और जन्म लेने के बाद तत्काल कंस के हाथों से ही खत्म हो जाना इनके लिए एक शाप था, और उस शाप को पूरा करने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। कालनेमी ही कंस बना, और मरीचि के एक पत्नी थी उर्णा। उर्णा के 6 पुत्र थे। उर्णा, और उन्होंने, कहते हैं कि तपस्या की, और तपस्या के बाद राक्षस कुल से संबंध था। तपस्या करने के बाद उनको वरदान भी मिला, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस उनको कालनेमी के यहां पर दूसरा जन्म मिला है। दूसरा जन्म मिला है, उस समय उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या से ब्रह्मा को संतुष्ट करके अपने आप को अमर बनाने की इच्छा की।
उस समय हिरण्यकशिप ने ईर्ष्या बस कहा है कि मेरे रहते हुए तुम लोग अगर ब्रह्मा की देवकुल की आराधना करते हो तो ये मेरे लिए, मेरे बल के लिए लांछन है। उस समय हिरण्यकशिप ने उनको शाप दिया है और कहा है कि तुम अपने आज जो तुम्हारा पिता है कालनेमी, कालनेमी के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये जो तुम्हारे पुत्र हैं, देवकी के जो 6 पुत्र हैं, जो कालनेमी कंस के रूप में दूसरा जन्म लेता है, उसके द्वारा मारे जाने के साथ जो उनको हिरण्यकशिप ने शाप दिया था कि तुम जन्म के बाद अपने पिता के हाथों से ही मारे जाओगे, ये वही देवकी के गर्भ से 6 जन्म लेते हैं। जो मैंने आपको बताया शापित क्यों हुए थे, शापित होने के बाद फिर वो राक्षस कुल में चले गए थे, उसके पीछे भी एक कथा है। उर्णा जो मरीचि पत्नी है, उसके 6 पुत्र किसी समय जब ब्रह्मा को सरस्वती के प्रति दूषित भावनाएं हो गईं, सरस्वती को देखकर उनके मन में विकार पैदा हो गए। ब्रह्मा की इस कुत्सित मनोवृत्ति को देखकर, आचरण को देखकर उन मरीचि पुत्रों ने ब्रह्मा का उपहास किया था। उपहास करने के कारण ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया था। ध्यान दें सज्जनों, इसीलिए कहा है किसी का उपहास मत करना। सुबह बताया था चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया और गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि मैं तो गिरा ही, और गिरा में इसलिए मैं कि मेरे पैरों का संतुलन बिगड़ा। तो गिर गया तो क्या हो गया, लेकिन चंद्रमा जो है हंसी उड़ा दिया, हंसने लगा। गणेश जी ने शाप दिया कि मैं तो गिरा, अपनी असावधानी से गिरा, संतुलन बिगड़ने से गिरा, लेकिन तुम्हारा विवेक तो ये नहीं कहता कि तुम गिरते हुए को देखकर उसका उपहास करो। आज के दिन अब तुम्हें अगर कोई देखेगा, सच तो है कि तुमको देख करके लांछित हो जाएगा, यानी आज के दिन देखने लायक नहीं रहोगे। आज के दिन यानी आज की रात में तुम देखने लायक नहीं रहोगे, ये शाप दे दिया था। इसलिए सज्जनों, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, शिष्ट जनों को तो नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा का जब उपहास किया तो ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया कि ये तो नासमझों का काम है, तुमको नासमझों के कुल में जन्म लेना पड़ेगा। वही 6 कुमार कालनेमी के यहां जाकर के जन्म लेते हैं। हिरण्यकशिप के द्वारा उनको शाप मिला था, फिर से वो जन्म लेते हैं माता देवकी के यहां। चूंकि शाप दिया गया है, शाप को पूरा करना है, इसलिए कंस के द्वारा उनकी सबकी एक साथ मृत्यु होती चली जाती है। ये कहानी थी। लेकिन जब वो कृष्ण के द्वारा लाए गए हैं, इसी के साथ उनकी मुक्ति हो गई है। माता देवकी को भी लगा कि कृष्ण समर्थ हैं। इसी बीच अर्जुन द्वारका आते हैं। कृष्ण की बहन है सुभद्रा। सुभद्रा को
बलराम चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ विवाहित कर दिया जाए, लेकिन वसुदेव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण को ये पसंद नहीं है। सुभद्रा अर्जुन के प्रति अनुराग रखती है। अर्जुन भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही सुभद्रा को पाने का एक अभिनय किया, एक सन्यासी का रूप बनाया। और सन्यासी का रूप बनाकर आप कहेंगे, इसीलिए सज्जनों कभी कभी समझने की बात है, हमारे साधु जीवन में आखिर साधु भी आया तो आप लोगों से ही, किस तरह के संस्कार लेकर के आया है। इसीलिए कहा है संस्कारों का आधान तो मां पिता के द्वारा ही होता है। इसलिए गृहस्थ धर्म की महिमा है, धन्यो गृहस्थाश्रमा, जहां से धर्म और कर्म की प्रेरणा मिलती है, मोक्ष तक की सफल यात्रा का जहां पर संस्कार मिलता है। सज्जनों, अगर कोई अच्छा सन्यासी निकलेगा तो तभी अच्छा सन्यासी निकलेगा जब उसने अच्छी संस्कारिता में अपना जीवन शुरू किया हो, अच्छी संस्कारिता के साथ जिसने अच्छी शिक्षा पाई हो। अगर अनपढ़ परिवार से निकला कोई युवक सन्यास लेता है तो उससे क्या उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं। हां, अभावग्रस्त परिवार से एक भागा हुआ युवक सन्यास ले लेता है तो उसके संस्कारों में दीनता और हीनता कहीं न कहीं चलती रहेगी। उसके पास बहुत कुछ हो जाने के बाद भी उन संस्कारों से जल्दी मुक्त नहीं हो सकेगा। अभावग्रस्त मानसिकता कभी कभी अपना असर दिखाएगी। इसलिए कहा है अच्छा सन्यासी बनने के लिए अच्छे गृहस्थ के रूप में विकास होना चाहिए। फिर अच्छा सन्यासी के रूप में जीवन प्रारंभ हो, इसके लिए अच्छा सन्यासी गुरु के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब चाहे कितना ही बड़ा गुरु हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, कितना ही बड़ा महात्मा हो, सबके जन्म देने वाले तो आप ही हैं। मुझे तो यही लगता है, सबका जन्म स्थल तो आप हैं। आज अगर कभी कभी ऐसा सुनाई पड़ गया तो सज्जनों पहले भी ऐसा हुआ है। भगवती सीता का अपहरण करने का संकल्प पूरा न हुआ होता यदि रावण साधु का वेश नहीं अपनाता। अंदर से तो वह राक्षस है, लेकिन बाहर से जो उसने वेश अपनाया है वह साधु का है। पहले भी ऐसा हुआ है। और यहां भगवान ही है। भगवान ने कहा कि देखो, एक बार तो तुम साधु बन जाओ। ध्यान देना सज्जनों, साधु बनने का भी अपना आनंद है। सुभद्रा को भी अर्जुन नहीं पाता अगर साधु नहीं बनता। साधु बनने के साथ, दंडी स्वामी बनने के बाद सुभद्रा को अर्जुन ने प्राप्त किया। ये भगवान कृष्ण का बनाया हुआ एक नाटक था। नाटक जो बाहर चल रहा है लोगों की दृष्टि में, ये भी भगवान का ही है।
और भगवान नाटक की व्यवस्था में भी अपने आप में चलित नहीं होते। आपने उनके लिए एक शब्द सुना है, नटवर नागर। नटवर नागर, जो अच्छा नट हो, सामान्य नट नहीं, अच्छा नट। कहते हैं नट क्यों कहा? नटति यासा नटा। इधर उधर जो कलात्मक मोड़ ले, कलात्मक जब मोड़ लेता है तो हर कला उसके सौंदर्य का संवर्धन करती है और इसी के साथ उस सब से वह अलग भी होता है। तो नटवर नागर है, वह सबको नचाने का काम कर रहा है। और ध्यान दो, जो सबको नचाता है अपनी इच्छा से, लेकिन जब वो खुद नाचता है तो सिर्फ भक्त की इच्छा से नाचता है, भक्त की इच्छा से नाचता है। तो जब भक्त की इच्छा से यहां नाच रहा है तो श्रुतियों पर अधिकार रखने वाले कौन हैं? ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा को भी भगवान कृष्ण पर भ्रम हो गया था। श्रुतियां जिसको ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित करती हैं, वह ब्रह्म ही यहां पर सगुण साकार बनकर लीला कर रहा है। तो वह लीला करने वाला चाहे बाल लीला किया, बाल लीला के बाद किशोर अवस्था की लीला, और इसके बाद युवा के रूप में लीला, और धीरे धीरे लीला करता करता अब एक वह समय आ रहा है जब उसकी लीलाओं का पटाक्षेप होने का अवसर है। लीलाधारी की महिमा का व्याख्यान श्रुतियां स्वयं की हैं। श्रुति को यानी वेद को परम प्रमाण के रूप में बताया गया। वेद उस परम पुरुष महापुरुष का निश्वसित है। निश्वसित, जिस तरह से आपका श्वास चलता है, श्वास आपके प्रयत्न से नहीं चल रहा है। श्वास आपका जीवन है, लेकिन श्वास आपके प्रयत्न से न तो परतंत्र है और न आपकी इच्छा से चालित है। इच्छा से चालित न होने के कारण स्वयं की सत्ता में ही उसका स्पंदन है, इसलिए उसको कहा है अपौरुषेय। तो वेद भी अपने आप में अपौरुषेय बताया गया। फिर भी वेद का प्रतिपाद्य अगर कोई परम पुरुष है, श्रुति का अगर कोई परम अंतिम व्याख्येय विषय है, वेद का अंतिम जो ज्ञान है उसे बताया वेदांत। वेदांत का प्रतिपाद्य तत्व है, वेदांत दर्शन का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म। तब प्रश्न है वह ब्रह्म कैसा है? कहा ब्रह्म सत्य रूप है। इस संसार का मूल भी सत्य ब्रह्म ही है। इस संसार का मूल और इस संसार का जीवन मूल अगर हमारे साथ में है तो उसको हम जानेंगे कैसे, जब वह चेतन रूप से हमें अपना आभास दे रहा है। वेदांत में एक निश्चित सिद्धांत बताया कि आप सब किससे जीवित हैं? श्वास प्रश्वास से। श्वास प्रश्वास को आप देख रहे हैं, लेकिन आप श्वास प्रश्वास की गति को समझ रहे हैं, प्राणों की धड़कन को आप सुन रहे हैं, और जब सो जाते हैं
तो आपको अपनी श्वास का भी पता नहीं है, आपकी प्राणों की धड़कन का स्पंदन भी आपको पता नहीं है। लेकिन सो जाने के साथ